जय हिंद दोस्तों, अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार कंपटीशन कम रहेगा। सिलेक्शन लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे जिससे आप सभी सिलेक्शन पा सकते हैं। पिछली बार से कट ऑफ आपकी कम जाने की उम्मीद क्यों है, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि बहुत सारे भाई इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूँ मेरे भाई कि अगर आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि कंपटीशन कम क्यों रहेगा। कंपटीशन कम क्यों रहेगा, आखिर रीजन क्या है मेरे भाई। आपको बता दें कि आपकी कोविड-19 जो अभी कोविड-19 चल रहा था, कोरोना वायरस, इसके बाद यहाँ पे एसएससी जीडी की 2 भर्ती आई और चली गई। चली गई मतलब ये हुआ कि रद्द नहीं हुई, चली गई मतलब ये हुआ कि बच्चे सिलेक्ट होकर चले गए। पहली वैकेंसी की बात करें तो 2021 और 2022 की वैकेंसी थी, जिसमें 25,000 पोस्ट निकल के आया हुआ था। इसमें अगर बात करें मेरे दोस्त तो 25,000 बच्चों को सिलेक्शन हो गया, बच्चे चले गए ट्रेनिंग पर। आज की डेट में वो बच्चे ड्यूटी कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक भर्ती और आई जो कि 2022 और 2023 की भर्ती थी, जिसमें 50,000 पोस्ट निकल के आई हुई थी और उस भर्ती में बच्चे अभी भी ट्रेनिंग पे जा रहे होंगे। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही वो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग पे गए, उसके बाद यहाँ पे एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक और भर्ती का यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया कि एक और भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये तो आ ही रही है, लेकिन इसके बाद भी एक नई भर्ती आ रही है जिसका अप्लाई 27 अगस्त 2024 से शुरू होगा। वो भर्ती 2025 की रहने वाली है। लेकिन ये जो भर्ती आ रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसका 24 नवंबर 2023 से अप्लाई होगा। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंपटीशन कम रहेगा, कम रहने का रीजन ये है कि कोविड-19 के बाद यहाँ पे केवल और केवल एसएससी जीडी में ही 75,000 बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए, जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले थे, जो बच्चे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे थे, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो एग्जाम्पल देते हैं एसएससी जीडी का ही, क्योंकि 75,000 बच्चे एसएससी जीडी में ही सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप सभी अपनी तैयारी इस भर्ती के लिए, जो नई भर्ती आ रही है, अगर आप इसकी तैयारी जीरो से भी करते हैं तो भी आप सभी इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं थोड़ा सा पिछली भर्ती में चलता हूं और वहीं से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। बात करें यहाँ पे जो 50,000 पोस्ट अभी भी फाइनल हुआ है, ये भर्ती जब निकल के आई हुई थी, इसमें आप सभी को 3 साल का एज में छूट दिया गया था कोविड-19 को देखते हुए। ठीक है, 3 साल की छूट का मतलब यह है कि जनरल को 3 साल मिल गया, ओबीसी को जो मिलता था उसके प्लस में 3 साल मिल गया, और एससी/एसटी को जो 5 साल छूट मिलती थी उसके प्लस में 3 साल और छूट मिल गया। इस प्रकार से देखा जाए तो उनको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए। अच्छा ये बताओ, मान लो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप ओवर एज हो गए, सिलेक्शन नहीं पाए, और आप एसएससी सीजीएल या फिर सीसीएल तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उससे होता है कि अगर आपको पता चल जाए कि एसएससी जीडी में छूट मिली एज में, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे, आप फॉर्म अप्लाई करोगे क्योंकि आपका सपना एसएससी जीडी ही था। इस प्रकार से सीजीएल और सीसीएल वाले बच्चे क्या किया, एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर दिए, रिटर्न एग्जाम पास कर लिए, फिजिकल पास कर लिए और एसएससी जीडी में सिलेक्शन पा गए। ये मैं बात कर रहा हूँ जो अभी अभी 50,000 पोस्टों वैकेंसी फाइनल हुई है, इसमें ज़्यादातर बच्चे सीजीएल और सीएसएल के ही सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जीडी वाला बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो जीडी वाला बच्चा कहाँ जाएगा। जीडी वाला बच्चा मेरे दोस्त अब की वाली वैकेंसी में आने वाला है। जो अब की वैकेंसी निकल के आ रही है, करीब यहाँ पे 40 से 45,000 के आसपास वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इस भर्ती में आप सभी पा सकते हो सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ की अगर बात करें मेरे दोस्त, कंपटीशन कितना रहने वाला है, कंपटीशन जो अभी भी 50,000 पोस्ट यहाँ पे फाइनल हुई है वैकेंसी, इससे कम ही कंपटीशन रहेगा आपकी बार। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन पाने का अच्छा मौका है। आप सभी इसमें थोड़ी सी भी तैयारी करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। थोड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप सभी तैयारी करोगे नहीं, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। पूरे सिलेबस को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है कम से कम 1 से 1.5 महीने। उसके बाद आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। किसी भी चीज़ को अगर आप सभी हल्के में लेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप सभी जानते हैं कि हमको हिंदी आ रहा है, हमको रीजनिंग आ रहा है, तो हम क्यों पढ़ाई करें मेरे भाई। अगर आपको हिंदी आ रहा है, आपको रीजनिंग आ रहा है, तो आपको ही नहीं आ रहा है, आपके बगल वालों को भी हिंदी रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो जीके में मार दे अच्छा नंबर तो आप तो पीछे रह जाओगे ना। और जो यहाँ पे टॉप पे होता है उसी सिलेक्शन होता है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। ठीक है, आप सभी इसको जानते भी होंगे और आप सभी इतना समझदार होंगे, जो पीछे भर्ती आके चली गई उससे आप सभी काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख पा गए होंगे। ठीक है, मेरे बहुत सारे भाइयों का एक कमेंट लगातार आता था कि मैं यहाँ पे अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो एसएससी में जॉब कैसे ले सकता हूँ। तो मेरे भाई, अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो मार्केट में एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यह बुक आपकी तैयारी को यहाँ पर मजबूत बना सकती है, क्योंकि आप सभी को इस बुक में 2800 प्लस बहुविकल्प पेपर्स मिलने वाले हैं। साथ ही 5 सॉल्व पेपर, पिछले साल का आपको 5 सॉल्व पेपर हल सहित आपको मिलने वाला है। और आपके सिलेबस पर यह बुक आधारित है और जितने भी टॉपिक आपको इस बुक में मिलेंगे बहुत ही
विस्तार से उदाहरण सहित आपको समझाए गए हैं। आप सभी इस बुक से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सभी इस बुक को परचेस करते हैं, साथ ही में आप सबको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप उस प्रैक्टिस सेट लगाकर अपनी तैयारी को 2-3 गुना यहाँ पे मजबूत कर सकते हो और भर्ती में आप सभी अपना सिलेक्शन लेने का सपना पूरा कर सकते हो। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप सभी परचेस कर सकते हैं, या फिर इस बुक को आप सभी ऑफलाइन माध्यम से अपने मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपको बता दें कि अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे मजबूत कर लेना है। पहला है आप सभी का रीजनिंग, दूसरा है मैथ और तीसरा आप सभी का हिंदी। अगर आप सभी ये 3 बिल्कुल मजबूत कर लेंगे और या फिर आप सभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप इन तीनों में फुल स्कोर लेकर आ रहे हैं, 20 में से 20 अगर क्वेश्चन आप सभी सही कर रहे हैं और टोटल मिलाकर तीनों मिला लें तो यहाँ पे 60 होता है। तो अगर 60 में से 60 आप सभी कर रहे हो सही और जीके में आप सभी यहाँ पे 8, 10 या 12 भी लगा रहे हो तो भी आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे भाइयों का कहना होता है कि मेरा मैथ कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, मेरा हिंदी कमजोर है। तो जो भी आपका कमजोर है इन तीनों में से आप सभी उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये आपके यहाँ पे मूल नंबर है प्रकार से, जो कि अपना ही नंबर है। आप थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो इसमें आप सभी फुल स्कोर पा सकते हैं। बाकी जीके में आप सभी पूरी किताब पढ़ लो, लेकिन कोई गारंटी नहीं रहती कि हाँ जीके क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा। लेकिन मैथ के जो सवाल होते हैं और जो रीजनिंग सवाल होते हैं, इसमें कुछ निर्धारित है कि एसएससी जीडी में यहाँ पे मैथ के इतने ही टॉपिक से पूछा जाता है, रीजनिंग के इतने ही टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, और हिंदी के कम से कम 14 से 15 टॉपिक से ही बार-बार एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप सभी इसी सिलेक्शन पा सकते हैं। बात रही जीके का, तो जीके भी आप सभी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा और सभी जीके में भी थोड़ा बहुत नंबर लाकर आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, अगर आपको कम समय है, आप सभी कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एक काम करना, अपने 3 सिलेबस पर आप सभी विशेष फोकस कर लीजिए बस, ठीक है। पहला है आप सभी का यहाँ पर हिंदी, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है मैथ। इन तीनों पर आप सभी विस्तार से फोकस कर लीजिए, सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये केवल आपका प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस कर लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मेरे भाई मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और कंपटीशन कम रहेगा मैंने बता दिया। अगर आप सभी अभी से, अगर आपके अंदर कोई भी जिज्ञासा जग चुकी है तो उसे बनाए रखना और अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेक्शन आप सभी का होगा मेरे भाई। और अगर सभी इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से भर्ती से जुड़ी ही जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो मिलता है सभी नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट से, तब तक के लिए जय हिंद।